Assalamualaikum class. Today we are going to discuss another topic of multivariable calculus. The topic is equation of a tangent line or plane. We can use this either for line or for plane also, right? So directly go toward the formula. The formula is the partial derivative of f with respect to x first, then differential dx, then the term partial derivative of f with respect to y and partial derivative of f with respect to z, right? Here remember that f is a function of three variable, that's why we use three different terms. If f is a function of two variable, it's mean here if f is a function of x or y only, then this formula increases up to two terms only. Or if the function is 4 or 5 variable, this equation contain 4 or 5 terms, right? Next, similarly here we discuss partial derivative of f with respect to x, y and z. Their combination or their vector is called gradient of f. Sorry, the vector of the partial derivatives of f with respect to its independent variable x, y, z is called gradient of f. Now move toward the example. We have to find the equation of a tangent plane of the ellipsoid. Equation or function is given in this form. At point P, x1, y1, z1 टू दी सरफेस. ओके जी, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है और हम लोगों को जो फंक्शन है वो इक्वेशन की फॉर्म में दिया हुआ है और हम लोगों को इक्वेशन देख के क्लियरली अंदाज़ा हो रहा है कि इट्स अ थ्री वेरिएबल फंक्शन, राइट? बिकॉज वी हैव थ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, y, z, सो वी हैव थ्री वेरिएबल फंक्शन f ऑफ x, y, z, राइट? एंड to make it in a function form we have to replace one change the position of one which is become this one, right? Next हम लोगों को जो पॉइंट दिया हुआ है वो कोई प्रिसाइज पॉइंट नहीं है, इट्स अ जनरल पॉइंट. सही, प्रिसाइज पॉइंट से मेरे मुराद ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यूज़ दी होती 1, 2, 3 तो ये प्रिसाइज पॉइंट होता है, लेकिन इस वक्त यहाँ पे जनरल फॉर्म इस्तेमाल की हुई है और ये पॉइंट का मतलब है कि एट फंक्शन एट पी हम लोगों को सारा कुछ ये वैल्यूज़ जो हैं वो चेक करनी है. फंक्शन एट पी का मतलब है फंक्शन एट x1, y1, z1. किस तरह से हमारा फंक्शन इन पॉइंट्स पे बेस करेगा और उस पे जो टेंजेंट प्लेन बन रहे हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस करना है. सही, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने फंक्शन जनरेट कर लिया, फंक्शन की इक्वेशन अलहदा कर ली है जो कि हमारे पास इस तरह से वैल्यू आई है. सही, क्योंकि मैंने इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट फाइंड करनी है तो इसका मतलब कि मुझे ग्रेडियंट फाइंड करना है और पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है. सही, सो नेक्स्ट स्टेप में हमने इस वाले फंक्शन का जो है पार्शियल डेरिवेटिव और ग्रेडियंट फाइंड करने लगी हूँ, विच इज़ दिस वन. सही, ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए f का एक दफ़ा डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से. हम लोगों के पास इक्वेशन जो थी वो ये वाली इक्वेशन थी. सही, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव लेना है तो सिर्फ x जो है वो वेरिएबल है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट के तौर पे बिहेव होंगी. इसका वेरिएबल लेते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है 2, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास 2x. ओके जी, सो हम लोगों ने इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, बाकी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेंगी. x का डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1/a² कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई होगा साथ में और ये सारी टर्म्स जो है हमारे पास ख़त्म हो जाएगी, विच इज़ दिस वन 2x/a². सही, अब ये हमारे पास f का डेरिवेटिव आया है विद रिस्पेक्ट टू x. अगर हम एट पर्टिकुलर पॉइंट p पे इसे चेक करेंगे तो हम लोगों के पास x कोऑर्डिनेट जो था वो x1 से डोनेट हो रहा था. सो ये वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास 2x1a² में कन्वर्ट हो जाएगी. अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी 2 या 3 होगा तो यहाँ x की जगह पे 2, 3 लिखा जाएगा. अगर कोई जनरल वैल्यू है तो हमने जनरल रिप्लेस करनी. सही, इसी तरह से एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया है मैंने विद रिस्पेक्ट टू y और एक दफ़ा डेरिवेटिव लिया है विद रिस्पेक्ट टू z. अगर मैं ग्रेडियंट f के फार्मूले में वैल्यूज़ रिप्लेस करती हूँ तो मेरे पास ये वाली वैल्यूज़ आ रही हैं.
राइट। तो हम लोगों ने अब ग्रेडियंट फाइंड कर लिया है। फाइंड हमने क्या करना था, इक्वेशन ऑफ लाइन या प्लेन फाइंड करनी थी, मतलब ये चीज़ वैल्यूज़ चाहिए हम लोग। सो इसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन या लाइन की सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिख दी है। अब उसमें मैं वैल्यूज़ रिप्लेस करने लगी हूँ। पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स पी के पॉइंट के हिसाब से करने हैं, तो ये वैल्यूज़ जो है वो यहाँ आ जाएगी हमारे पास। सही। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास डी एक्स। बेसिकली डी एक्स हमारे पास चेंज इन डेरिवेटिव या एक्स की पोजीशन में जो चेंज है वो आते हैं, और डी एक्स जो होता है वो बेसिकली फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के बराबर होता है। सही। फाइनल पोजीशन क्योंकि अननोन है तो हम लोग उसके लिए जस्ट एक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इनिशियल पोजीशन हमें पी पॉइंट दिया हुआ है जिसमें x1, y1 और z1 पॉइंट हैं। सो x1 इनिशियल पॉइंट हमारे पास आ जाएगा x1। सही। सो डी एक्स जो है वो बेसिकली रिप्लेस हो जाएगा x माइनस x1 से। सही। सिमिलरली प्रोसेस हमने y के लिए किया है, सिमिलर प्रोसेस जो है वो z के लिए किया है। सही। यहाँ पे ये वैल्यू उठा के डाली है 2y1 ओवर बी स्क्वायर, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू डाली है। सही। अब हम ब्रैकेट में मल्टीप्लिकेशन करने लगे हैं, मतलब सिंप्लीफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। ये 2x1 ओवर ए स्क्वायर एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा, एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास ये दो टर्म्स बन जाएंगे। सिमिलरली बाकी के लिए कर लिया। सही। अब हम इसमें से कॉमन लेने लगे हैं। दो चीज़ें हम लोगों ने कॉमन ले ली हैं। एक तो हम लोगों ने दो टर्म्स इसकी दो डिफरेंट टर्म्स में बना ली। एक पॉजिटिव वाली सारे साइंस अलहदा कर लिए हैं, 1 2 3, और इन तीनों में से जो है वो 2 कॉमन ले लिए। सही। पॉजिटिव वाले जितने भी सारे साइन थे वो अलहदा करके उनमें से हमने 2 जो है वो कॉमन ले लिया। ठीक। और दूसरा हम लोगों ने क्या किया है, जो नेगेटिव वाली टर्म्स थी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाली, उन सारों को उठा के इक्वेशन की दूसरी तरफ ले गए हैं। दूसरी तरफ ले जाने से वो जो नेगेटिव साइन था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है हमारे पास। सही। और उसमें से भी हमने 2 कॉमन ले लिए। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो रहे हैं, हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। ठीक। अब इस वाली टर्म को तो हमने एज इट इज़ लिख लिए, इसको जो है वो 1 से रिप्लेस कर दी है। क्वेश्चन रेज होता है कि कैसे। पॉइंट हमारे पास अगर तुम लोगों ने ये देखा हो तो ये हमारे पास इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, जेड स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर मैं इसे एक एट पर्टिकुलर पॉइंट पी पे चेक करती हूँ तो ये इक्वेशन जो है वो मेरे पास रिड्यूस हो जाती है एक्स स्क्वायर 1 ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 ओवर बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 1 ओवर सी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1। सही। सो अब अगर तुम लोग ये देखो एक्स स्क्वायर ओवर ए, x1 स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, जी इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड और इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड अगर हम चेक करें तो एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब कि हम इसकी जगह पे जो है ये 1 रिप्लेस कर सकते हैं, जो कि हमने रिप्लेस कर दिया। सो दिस इज़ द आंसर। सो दिस इज़ बेसिकली द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट लाइन और प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट प्लेन for this ellipsoid, right? Thank you. Allah Hafiz.